हम वो जनरेशन है जिसने डाउन की जगह लॉकडाउन देखा, बंदी की जगह नोटबंदी, कोरोना वायरस, राम मंदिर, इवन जेएनजीओ के सामने सरकार को झुकते हुए भी देख लिया। बस अब पुष्पा को झुकाना बाकी है। अब पीएम होगा अपने घर का। हमारे लिए तो अभी भी नरेंद्र चाय वाला है। चल चाय लेकर आ। ये जेएनजी जनरेशन मोदी से बड़ी खुंदस खाए बैठी है। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। इस गैंडू जनरेशन ने पीएम मोदी को मन की बात से इंस्टाग्राम पे पहुंचा दिया। गैंडू जनरेशन की वजह से एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ गया। ऐसे मजा नहीं आ रहा। शुरू से शुरू करते हैं। To me, numbers never lie. Add it up, that's me. I said, नीट और नीट अगर लीक हो जाए ना, जनता पागल हो जाती है, जनता मारने को चढ़ती है। वहीं अगर एमएमएस लीक हो तब बड़े प्यार से देखते हैं मादर चौथ। खैर लीक तो आम सी बात बन गई है। या तो फिर एग्जाम सेंटर पर पेपर की, या फिर एक पेपर को देखकर बच्चों की। लीक तो होनी है। अब तो एमएमएस से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, वो भी टेलीग्राम पे। जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक पेपर तक ही बच रहा था, वो भी मिलने लगा। खैर जितना ही मैं फनी में बता रहा हूँ, उससे ज्यादा क्रिटिकल और सीरियस सिचुएशन वाला टॉपिक है। नीट लीक होने के बाद एनटीए ने रीनीट रखा टेलीग्राम पे, उसका भी सीजन 2 आ गया। बस फिर क्या था, जनता भड़क गई, उठाने लगी सवाल। मोदी जी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। मोदी भी लाइक, भाइयों बहनों, माँ चुदाए नीट, मैं जा रहा हूँ मेलोनी को मेलोडी देने, ताकि घोड़ी। फिर आई सीजेपी, चूतिया जनता पार्टी। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि इनकी बातें ऐसी थी। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। और फिर इन्होंने बातें चोदने की बजाय बातें उठाना चालू किया, और लोग फिर उतर पड़े प्रोटेस्ट करने पर। लेकिन उससे पहले सोनम जी ने हंगर स्ट्राइक रख दी। पहले ये सुन के मेरी गांड फट गई थी कि सोनम जी आप मत रखो, मत रखो, मत रखो। आप कैसे रखोगे हंगर स्ट्राइक? अरे यार भूख ही मर जाओगे यार आप। नहीं, हमारा क्या होगा हमारा? फिर बाद में पता लगा बाजवा की जगह कोई वांगचुक था। तब थोड़ी सांस में सांस आई। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां वैसे मानना पड़ेगा 25 दिन तक बिना खाए रह लिए। और इनकी पार्टी का विजेता भैया एक दिन नहीं रह पाया। वहाँ स्टूडेंट तेल में भीगी हुई लाठी खा रहे हैं, और ये भयंकर बर्गर। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तुम्हें क्या लगता है सोनम जी ने 25 दिनों तक कुछ नहीं खाया? पागल हो क्या? एजुकेशन मिनिस्टर की कुर्सी खाली वो कम है? मैं सुबह उठता था, सबसे पहले सोनम जी की उठने की वीडियो देखता था। चलो बच गए आज तो। सीजेपी का हेड अभिजीत दीप के, उसकी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और इसी आवाज को लाउड स्पीकर में बदलने के लिए लोग पहुंच गए जंतर मंतर 20 तारीख को। भाई साहब इतना बड़ा प्रोटेस्ट तो मैंने अब तक नहीं देखा बे। बहनचोद एक मई हीट रह गया तो इतनी पास रह के भी नहीं गया। क्या अब ये स्टूडेंट मेरे को सपोर्ट करेंगे? ये मेरे साथ खड़े होंगे? व्हाटएवर। भाई जनता इतनी आ गई ना कि दिल्ली कम कुंभ का मेला ज्यादा लग रहा था। वैसे तुम मुझे देशद्रोही बोल सकते हो, बहनचोद स्पाइडरमैन तक आया था। स्पाइडरमैन के साथ साथ सारे हिप हॉप आर्टिस्ट। ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी देर में हसल चालू होने वाला है, और हसल सच में चालू हुआ। पर लेकिन आम आदमियों के लिए पुलिस से सिंघम बन गई। और फिर क्या था, धड़ाधड़ लाठी चार्ज। और जनता भी क्यों नहीं चुप रहती? भीड़ में कश्मीरी भी तो थे, और कश्मीरियों के सामने पत्थर से भरा हुआ ट्रक रख दोगे तो क्या फूल फेंक के मारेंगे? और यहाँ से भी हो गई चालू, और दोनों तरफ से पत्थरबाजी का कंपटीशन चलता रहा, किसका सर पहले फूटे। दिल्ली में भैंचोद मौत का खौफनाक खेल चल रहा था। एक होता लाठी मारना, एक होता लाठी बजाना। यहाँ पर पुलिस वाले लाठी तोड़ रही थी। इतनी लाठी किसी क्रिमिनल पे बजाई होती ना, 2 सेकंड में गुनाह कबूल कर लेते। इनके लिए तुम क्रिमिनल भी नहीं, सीधा टेररिस्ट थे। AK-47 लेके ऐसे खड़े जैसे 26/11 का अटैक हम नहीं करवाया हो। इवन लाठी तोड़ते समय इनकी ड्रेस पे नेम बेस तक नहीं थे। और जब इनसे पूछा गया तो देखो क्या बोलते हैं। वो तो राइट गियर भी नहीं पहने हुए थे जिन्होंने वेलक्रो हटाया हुआ था, तो तभी तो मुझे दिख पा रहा था। पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा है। सही रीजन पक्का, बस बिल्कुल यही रीजन है। हम नेम मैच में कौन सा हीटर लग रहा था जब मरे जा रहे थे तुम लू के कारण? वेट, 20 तारीख को तो बारिश हुई थी। वाह मैडम जी वाह, एक तो इतना झाटू रीजन दिया, ऊपर से वो भी झूठा। नेम बेस तक तो फिर भी ठीक था, पर कुछ लोग तो बिना यूनिफॉर्म में लाठी तोड़ रहे थे। सिविल ड्रेस में कुछ लोग गुंडे हैं या पुलिस वाले हैं, जिस तरीके से वो लाठी दिल्ली पुलिस के पास पुलिस की कमी पड़ गई थी क्या, जब भाड़े के टट्टू बनाने पड़े?
देखा जाए तो 20 तारीख का दिन नायक के प्रोटेस्ट वाले दिन से कम नहीं था। देखो मोदी जी, विदाउट बैच और विदाउट ड्रेस में लाठी तोड़ने का जवाब तो देना पड़ेगा। जब दिल्ली पुलिस का ये हाल है तो दूसरी स्टेट की पुलिस से क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो तो छाती पर चढ़ के AK-47 ठोक देगी। कम से कम लड़कियों तक को तो बख्श दो। पुलिस वाले क्या रेप होने से बचाएंगे जब खुद की हरकत ऐसी हो? हम पहली ऐसी जनरेशन होंगे जिसने पूरा प्रोटेस्ट न्यूज की बजाय इंस्टा रील पे देखा है, क्योंकि न्यूज वाले तो मोदी को पाप बनाए बैठे हैं और बाप की बुराई थोड़ी ना सुनेगा कोई। और एक तुम इनके VFX देखो, ऐसे VFX में मुंह तो मैं बना दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, पर बना तो इनसे अच्छा बना दूंगा। अरे हंसो मत, तुम्हें पता भी है इनकी VFX टीम कौन सी है? जो एवेंजर्स डूम्सडे बना रही है, जिसने ब्रह्मास्त्र बनाई है, जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू होम बना रही है, वो VFX टीम है इनके पास। 5वीं क्लास का बच्चा 100 रुपए में इससे अच्छे VFX बना देगा। उसको रख लो अपनी टीम में। न्यूज वालों को कभी हल्की में मत लेना, बल्कि उनकी हल्के में ले लेना। बहन से शर्म आनी चाहिए। कहाँ लेके जाओगे तेरे पैसे? शर्म कर लो गरीबों। ढंग की न्यूज तो तुम पे दी नहीं आती, कम से कम ढंग की एडिटिंग तो कर लो। आत्माराम भीड़े भी इनसे ज्यादा कंजूस नहीं होगा। मैं थैंक यू बोलता हूँ उन क्रिएटर्स को, इसने अदर साइड की स्टोरी भी दिखाई कि क्या चल रहा था प्रोटेस्ट में। क्योंकि अगर न्यूज वाले होते तो माइंड वॉश कर देते, मोदी 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 बोल के। पर कुछ लोगों ने तो पूरा प्रोटेस्ट ही कंटेंट बना दिया। देखो, पूरी दुनिया एक तरफ और बिहारी एक तरफ। पंजाबी तो बाद में आए, उससे पहले तो बिहारी आ गए। अब बेचारा बिना कंफर्म टिकट से 2 दिन में दिल्ली पहुंचते। इससे बढ़िया बिहार में प्रोटेस्ट चालू कर दिया इन्होंने। और बिहारियों को हल्के में मत लेना, वो कहावत तो सुनी होगी, एक बिहारी 100 पे भारी। और यहाँ तो 1000 बिहारी हैं। इनके लिए तो पूरे स्टेट की पुलिस बुलानी पड़ेगी। और इनकी मांग नीट को लेके नहीं थी, बल्कि ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं कर। भाई साहब, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बिहारी। पुलिस वालों की यहाँ लाठी चार्ज करने में गांड फट रही थी। कई बहनचोद लाठी चार्ज करने से पहले गायब न हो जाए। लाठी तक तो फिर भी ठीक था, यहाँ तो बैरिकेड तक गायब कर दिए। और जब वाटर कैनाल छोड़ा तो तू लगा बेलू जब लिपस्टिक पर डांस चल रहा है इनका। भाई साहब, बिहारियों की बराबरी नहीं होने वाली। जब मैंने प्रोटेस्ट में जाके फ्री के बर्गर तोड़ने की सोची तो साले ने रिजाइन दे दिया। लेकिन उससे पहले मोदी जी ने इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट कर दी, वो भी रात को। अरे मोदी जी, तुम तो PM हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो एल्गोरिथम के चक्कर में? चलो इसी बहाने आर्यन केल्विन की टक्कर का बंदा तो मिला कोई। मोदी जी की रील लेकर एक चीज तो पता लग गई कि इंस्टाग्राम में 2x का ऑप्शन क्यों आया है। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर मेरी मम्मी भी ऐसे बोलती, 41 चप्पल मारने के बाद मेरा प्यारा बेटा। मोदी जी की रील डालने के बाद थोड़ी देर बाद ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया। ये सोचता रहोगा बहन, तो जब बारी मेरी आई तो सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ हो गए। पेपर लीक के पीछे 100 गांड थी, पर मारनी मेरी थी। मैंने तो धर्मेंद्र को गाली तक लिख दी। तू एजुकेशन मिनिस्टर बनाया किसने? तेरे को शर्म नहीं आती बच्चों का फ्यूचर खराब करते हुए? उधर से सनी देओल का मैसेज आ रहा है, ओए तेरी गांड फाड़ दूंगा। चलो इसी बहाने एजुकेशन मिनिस्टर का तो पता लगा मेरे को। फाइनली हम इस लड़ाई को जीत गए और हमने बता दिया ये गेंडू जनरेशन कभी भी किसी की गांड मर सकती है, एनी टाइम। इस मैटर के क्लोज होने की वजह से मोदी जी की सांस में सांस तो आई और सोनम जी की भी एंगर स्ट्राइक टूटी, वो भी खाली चाय से। बहन जो ब्रेड तो ले आते या बिस्कुट ले आते गरीबों। लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जनजियों को मजा आ रहा है भाई, मेरे को भी आ रहा है। साल में 3-4 ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो मजे ही मजे। खैर, प्रोटेस्ट खत्म, वीडियो भी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोटेस्ट में।